आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप सबों का डाउटनेट में स्वागत है। आज का प्रश्न है कि आनुवांशिकता रूपांतरित फसल का खेत में उपयोग करने से हमें क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है उर्वरकों के हानिकारक दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। दूसरा विकल्प है उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी। तीसरा विकल्प है पर्यावरण हितैषी होंगे और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये आनुवांशिकता रूपांतरित फसल क्या है और ये हम करते क्यों हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित फसल का मतलब हुआ कि आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, या फिर जिसको कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, यानी कि आनुवांशिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आनुवांशिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी फसल के जो प्रकार है उसके जीन में परिवर्तन करके एक नया प्रकार तैयार करते हैं, यानी कि जीन में परिवर्तन करके एक नए प्रकार का फसल तैयार करना, यही क्या है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल होता है। हम आखिरकार ये करते क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, जिसमें कि एक जो मुख्य कारण है, अगर आप देखें तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि हम ऐसा पौधा चाहते हैं जिसमें कि ज्यादा फसल देने की क्षमता हो। यानी क्यों? क्योंकि हम फसल लगा ही क्यों रहे हैं भाई? फसल तो हम इसीलिए लगा रहे हैं ना कि क्योंकि ताकि हमें ज्यादा उत्पाद मिले, ज्यादा उत्पादन हो फसल का। हम क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फसल लगाएंगे तब ना हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, हर आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा जो नया प्रकार तैयार कर रहे हैं उसमें और कौन सा खासियत चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारा क्योंकि हम जब फसल लगाते हैं तो हमें कई बार जो है कीटनाशक या फिर कई प्रकार के फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम जो उर्वरक है या फिर जो कीटनाशक है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन है, उसका प्रयोग करें, ताकि हम जीन यानी कि एक ऐसा जीन वाला पौधा तैयार करें जिसमें कि कम उर्वरक की आवश्यकता हो, कम कीटनाशक की आवश्यकता हो, ताकि वो अपने आप स्वयं में ही इतना सक्षम हो कि उसे कीटनाशक की आवश्यकता ना हो। वो कीट के प्रति जो है वो कीट को अपनी तरफ आकर्षित ही ना करे, या फिर कीट उसके ऊपर हमला करके उसे नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये हमारा दूसरा मकसद हो सकता है कि एक अच्छा फसल बनाने का। तीसरा, हम क्या ऐसा पौधा चाहते हैं जो कि हर वातावरण में जी सके, यानी कि किसी भी प्रकार का वातावरण हो, यानी कि ठंडा हो, गर्मी हो, किसी भी प्रकार का वातावरण हो, उन सब में बढ़े। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, आपने कई बार सुना होगा कि ओलावृष्टि हो गई और भारत में कई, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार राज्य है, ओलावृष्टि के कारण पूरा का पूरा जो आलू का फसल है वो खराब हो गया। या फिर जो उत्तर प्रदेश में जो आपका गन्ने का फसल है वो ओलावृष्टि के कारण क्या हुआ, खराब हो गया। यानी कि गन्ना का या फिर जो आलू का फसल था वो उस ओलावृष्टि को नहीं सह पाया, यानी कि वातावरण में जो तुरंत बदलाव हुए उसको वो सह नहीं पाया। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ऐसा फसल मिले जो कि हर वातावरण में सहनशील हो सके। तो इस प्रकार से हम एक बेहतर फसल को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा ही फसल हमारे लिए बेहतर भी होगा। तो क्या क्या हमने देखा कि वो ज्यादा उत्पादन करता हो, तो क्या यहाँ पे है? तो देखिए ये एक विकल्प है। और क्या लिखा हुआ है? पहला विकल्प उर्वरकों के हानिकारक दुष्प्रभाव को कम करे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि कम कीटनाशक, कम उर्वरक के इस्तेमाल से ही हम ज्यादा से ज्यादा फसल ले लें। तीसरा, किसी भी प्रकार के पर्यावरण में वो
जी सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तीनों के तीनों जो विकल्प हैं वो हमारे सही हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो चौथा विकल्प है यानी कि उपरोक्त सभी, ये सही हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।